नहीं तो नहीं वो छोड़ो ना, चलता है। ठीक, तो ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी थी कि क्या नाम है, अब जो ये थी, ये स्टेट मास ट्रांसफ़र के लिए, ये जो फॉर्मूला था वो स्टेट मास ट्रांसफ़र के लिए था, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था ये स्टेट मास ट्रांसफ़र के लिए था, ठीक है। रेट, ये जो ऊपर था पी ए माइनस, ये ड्राइविंग फोर्स था, क्योंकि पी स्टार क्या होता है, एच ए सी है, तो पी ए माइनस पी स्टार है अपॉन ये नीचे जो वो टोटल रेजिस्टेंस है, एक लिक्विड फिल्म का, एक गैस फिल्म का। अब क्या, अपने 8 केसेस है। पहला केस है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी पर लो कंसंट्रेशन होगी, और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी विथ हाई कंसंट्रेशन होगी। तो इसमें क्या है कि मान लो ये अपना जो लिक्विड के अंदर है वो बी कंपोनेंट है और गैस के अंदर ए कंपोनेंट है। तो अब क्या होगा कि इधर इस वाले केस में लो कंसंट्रेशन है किसकी, बी की, और बी की लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, कंसंट्रेशन ठीक, अगर बी की कंसंट्रेशन, अगर लो बी की कंसंट्रेशन है, इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा। हाई कंसंट्रेशन में होता तो डिफरेंस ज़्यादा होता, तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होता रेट। तो अब क्या होगा, इसकी लो कंसंट्रेशन है, और ये यहाँ से पहले गैस फिल्म में आएगा, फिर गैस फिल्म तो जैसे लिक्विड फिल्म में आएगा। अब इसकी इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, तो ये लिक्विड फिल्म में एंटर कर जाएगा। और कंसंट्रेशन बढ़ कैसे गई यहाँ पे, मतलब कौन सी, अब वो डिपेंड करता है ना, जैसे देखो P इक्वल्स टू एच सी आई होता है, P इक्वल्स टू एच सी आई, तो वहाँ से डिवाइड करके निकालोगे तो उन्होंने बस कि मतलब यहाँ गया तो इस रेजिस्टेंस से इसने किया है ना। तो अब क्या करेगा, ये जो लिक्विड फिल्म है, अब ये लिक्विड फिल्म में जैसे ही, क्योंकि इसकी तो रेट ऑफ बी की कंसंट्रेशन कम है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम है, तो ये इंटरफेस पे नहीं आ पाया जब तक ये थोड़ा बहुत लिक्विड फिल्म में एंटर कर गया, ठीक है। तो लिक्विड फिल्म में एंटर कर गया, तो कहीं लिक्विड फिल्म के बीच में जहाँ रिएक्शन टेक प्लेस हुई उसे अब हम बोल दिया रिएक्शन प्लेन। अब बी क्या था, बी इधर सी बी की कंसंट्रेशन हाई थी, अब हाई थी कंसंट्रेशन, तो ए जो है उधर जाके, ठीक है, तो पी की कंसंट्रेशन हाई थी, तो ये लिक्विड फिल्म में जैसे ये इसकी हाई कंसंट्रेशन है, तो ये यहाँ तक जैसे ही पहुँच जाएगा वैसे ही ए भी पहुँच जाएगा, और ये पूरा ख़त्म भी हो जाएगा। मतलब इंटरफेस पे पूरा कंप्लीट इंटरफेस पे रिएक्शन हो जाएगी इस केस में। इसमें कहाँ रिएक्शन हुई, गैस लिक्विड इंटरफेस पे। ये तो लिक्विड के अंदर भी आ गया ना, नहीं ये इंटरफेस है, कहाँ है, ये देखो, ये जो बी था, बी लिक्विड में ही है, बी गैस में नहीं जाएगा। ओके, और ए भी लिक्विड में नहीं आएगा, ए लिक्विड में आएगा ना। अब जैसे इधर स्लो थी बी की स्लो थी क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन लो थी, तो ये इधर बीच में कहीं आया लिक्विड फिल्म के, लेकिन यहाँ ऐसी कंसंट्रेशन हाई है तो दोनों इंटरफेस पे जाके हुए, ठीक है, इंटरफेस पे जाके रिएक्शन हुई, तो अपनी यहाँ इंटरफेस पे हो जाएगी, और ठीक इंटरफेस पे हो जाएगी रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ, हाँ, तो इसमें मतलब देखो ए तो ख़त्म हो गया लेकिन बी तो बचा रह गया, तो अपनी रेट इस केस में इंस्टेंटेनियस विथ हाई कंसंट्रेशन और बी में सिर्फ डिपेंड करता है ए पे डिपेंड करता है, क्योंकि हाँ लिमिटिंग एजेंट टाइप है कि ए पे डिपेंड करता है, क्योंकि बी तो बचा है, तो ए पे ही डिपेंड करेगी रेट। तो इससे हमें सीडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। ठीक, ऐसे ही ये अलग अलग केसेस है, जैसे 8 केसेस हैं। 2 है इसकी, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर 1 है। हाँ, ठीक। अब जैसे ये है, अब इसमें रिएक्शन जोन है, अब ये क्या है, ये फास्ट रिएक्शन है विथ लो कंसंट्रेशन। अब ये इसमें आएगा, ये इधर आएगा, फिर इसके अंदर वो हो जाएगा, ठीक। तो इसमें उधर देखो एक प्लेन आ रहा था, इधर इंटरफेस आ रहा था, इधर पूरे रिएक्शन जोन बनेगा जिसमें रिएक्शन होगी, यहाँ से डिक्री ये ख़त्म होगा और यहाँ से ये ऐसे होगा, तो ऐसे रिएक्शन जोन बनेगा पूरा। और इधर कम कंसंट्रेशन थी, फास्ट मतलब फास्ट है रिएक्शन पर इंस्टेंटेनियस से स्लो है, ऊपर वाले केस से स्लो है। इधर हाई कंसंट्रेशन थी बी की, तो बी जब तक यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक आएगा तो ये पूरे रिएक्शन जोन में होगी। तो ऐसे 8 केसेस है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग 8 केसेस है अपने। ये फास्ट रिएक्शन हो गई, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन हो गई, और एक क्या नाम है, ये स्लो, जी वाला केस स्लो, एक्सट्रीमली, ये दोनों एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन में आ गए। अब इनमें क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें। तो अब इसमें क्या है कि
हाँ कि अलग अलग जो अपना एक तो रेट का जनरल फॉर्मूला होता है और एक अपना वो होता है, क्या नाम है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि अब रेट का जनरल फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है ऐसे डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। जैसे इज इक्वल्स टू ये हो गया 1/KAGA प्लस HA/KALAE प्लस HA/KCBFL इंटू PA। ठीक है, तो रेट क्या है, मतलब ये ऊपर हो गया अपना ड्राइविंग फोर्स हो गया, और नीचे जो आता है ये आता है रेजिस्टेंस आता है। अब जैसे ये होता है गैस फिल्म रेजिस्टेंस, ये होता है लिक्विड फिल्म रेजिस्टेंस, और ये जो होता है वो होता है लिक्विड का बल्क का रेजिस्टेंस। अब ये देखो, इंस्टेंटेनियस फास्ट वाली रिएक्शन थी वो या तो फिल्म के बीच में एक प्लेन में हो रही थी या फिर वो हो रही थी इंटरफेस पे हो रही थी, तो उधर तो बल्क में जाएगी नहीं रिएक्शन, तो उसमें बल्क रेजिस्टेंस का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो बल्क रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा उस केस में। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। अब ऐसे सोच सकते हो ना, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में के इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, फास्ट है, रेट तो बहुत फास्ट होगी, तो ये टर्म किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो यही आएगा गैस फिल्म रेजिस्टेंस और लिक्विड फिल्म रेजिस्टेंस था, ये जनरल रेट का रिएक्शन है। ठीक है, तो हमने 8 केसेस थे। ठीक है, केस ए था और बी था, वो इंस्टेंटेनियस के लिए था, सी और डी वो अपना फास्ट रिएक्शन के लिए था, ई एफ एफ मॉडरेट के लिए था, और एच एन जी स्लो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन के लिए था। ठीक है, ये हो गया। अब अपना ये फॉर्मूला लगेगा 8 में। हाँ, अब नहीं, अब 8 में, अब इन 8 अलग केसेस में अलग अलग फॉर्म। अब तुम सोचोगे ई क्या है, ए तो इंटरफेशियल एरिया है, के जी जो ऊपर देखा था हमने, के एल भी देखा था, एच क्या है अपना हेनरी कांस्टेंट है, और एफ एल भी पता है, वी एल अपॉन वी आर था। ठीक है, सब पता है। ये ई क्या है, तो ई से ही शुरू करते हैं कि ई चीज़ ई है क्या। तो ई होता है लिक्विड फिल्म इन्हांसमेंट फैक्टर। ठीक है, ई को बोलते हैं कि रेट ऑफ टेकअप ऑफ ए, व्हेन रिएक्शन अकर, रेट ऑफ टेकअप ऑफ ए फॉर स्टेट मास ट्रांसफर, निकालते हैं इसको। ठीक है, मतलब क्या है, रेट ऑफ टेकअप ऑफ ए जब रिएक्शन हुई अपॉन रेट ऑफ टेकअप ऑफ ए फॉर स्टेट मास ट्रांसफर जब कोई रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, तो अब ये बताओ ना कि रेट कब ज़्यादा होगी, जब रिएक्शन ज़्यादा होगी कि कम होगी, मतलब अगर रिएक्शन हो रही है तब रेट ज़्यादा होगी, कि रिएक्शन नहीं हो रही तब रेट ज़्यादा होगी, तब। तो जो न्यूमरेटर है वो अपना हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। हाँ, तो जो ई होगा, मतलब जहाँ उसने कहा कि तब जब रिएक्शन हो रही है तब ए की रेट, और जब स्टेट एब्जॉर्प्शन हो रहा है तब की रेट, तो ऊपर वाला तो हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, 1 पे दोनों बराबर। हाँ, कहते एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब स्टेट एब्जॉर्प्शन पे अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ई और टिपिकल वैल्यूज क्या होते हैं ई के अभी आएगा पूरा, मतलब केस बने हुए अलग अलग। ठीक है, m²h क्या होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन, ये होता है, ऐसे बोलते हैं हट्टा मॉडुलस, हट्टा मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन इन फिल्म compared with the maximum transport through the film।
ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन कितना हो सकता है जो अपन ने ट्रांसपोर्ट से कंपेयर किया, ठीक है। कन्वर्ट कितना हो सकता है और उसके ट्रांसपोर्ट से कंपेयर किया, ठीक है। तो जो हट्टा मॉडुलस का फॉर्मूला होता है ना अपना, वो होता है K इंटू सी बी डी एल के स्क्वायर ए। अब देखो इसमें डी एल डिफ्यूजिविटी है, सी बी कंसनट्रेशन है, के रेट कांस्टेंट है, के स्क्वायर लिक्विड का वो है, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा था ना, के एल ऊपर पढ़ा था। ये क्वेश्चन में गिवन होता है। हाँ ये गिवन होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट काइंड ऑफ। हाँ ठीक है। और एक चीज़ होती है ई आई क्या होती है, 1 प्लस डी बी बाई डी ए सी बी अपॉन बी एच ए अपॉन पी ए आई। ये होती है इन्हांसमेंट फैक्टर फॉर इनफाइनाइट रिएक्शन। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट वगैरह डीएटीपी क्या, हाँ ये डी ए टी बी डिफ्यूजन कोफिशिएंट या डिफ्यूजिविटी बोल सकते हो। ए बी की ये कंसंट्रेशन है, ये हेनरी कांस्टेंट है, पी आई प्रेशर गिवन होगा। और ये बी क्या है कि ए प्लस ऐसे रिएक्शन दी होगी ना, तो बी का स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल बी, है ना। और ये है इन्हांसमेंट फैक्टर फॉर इनफाइनाइटली फास्ट रिएक्शन, ठीक है। अब ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि तुम इनको ही देख के बता सकते हो चल क्या रहा है उधर, ठीक है। जैसे अगर ये चीज़ है कि ई आई है, ई आई अगर तुमने ई आई निकाला और वो 5 mH से ज़्यादा आया, तो इसका मतलब क्या है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एमएच हट्टा मॉडुलस है। हाँ ठीक है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये गैस लिक्विड इंटरफेस के नियरर हो रही है, ठीक है। केस 1 है ये, ठीक है। और इधर ई जो है वो एम एच के बराबर आ जाएगा लगभग। फिर केस 2 क्या है कि अगर एम एच है वो 5 ई आई और ई आई बाई 5 के बीच में हुआ, तो फास्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी इसलिए दूसरा क्वेश्चन है और वो लिक्विड फिल्म में होगी, ठीक है। और केस 3 क्या है कि ई आई अगर एम एच बाई 5 से ज़्यादा है तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी और ई जो है वो ई आई के बराबर होगा, ठीक है। और अगर एम एच जो है वो 1 से कम हुआ तो वो स्लो रिएक्शन होगी, और जो ई होगा वो 1 प्लस एम एच स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर होगा। तो हमने 4 केस देखे। पहला क्या, अगर ई आई 5 एम एच से ज़्यादा है तो मतलब सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और नियर गैस लिक्विड इंटरफेस अपनी रिएक्शन होगी, और ई जो है वो लगभग एम एच के बराबर आएगा, ठीक। ई लगभग एम एच के बराबर आएगा। दूसरा केस क्या है, अगर एम एच है वो 5 एम ई और ई आई बाई 5 के बीच में है, तो अपना ये केस होगा, फास्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी लिक्विड फिल्म में। और जब ई आई है वो एम एच बाई 5 से कम है तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी, ई आई के लगभग बराबर होगा और लिक्विड, ठीक है, प्लेन में होगी, लिक्विड फिल्म में प्लेन में होगी। केस 4 के अगर एम एच 1 से कम है तो स्लो रिएक्शन होगी और ई का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब हट्टा जो मॉडुलस है बताता क्या है, वो अपन नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, ये लेक्चर 2 था ना।